सुप्रभात बच्चों। बच्चों, सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो खुशी खुशी देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। ऐसे अनेक वीर सपूतों की जननी हमारी यह भारत भूमि रही। इन्हीं वीर पुरुषों में सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी वीर गाथा के विषय में इस कविता में वर्णन किया गया है, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप एक इतिहास बनाया करते हैं और जिसके रचनाकार है गोपाल प्रसाद व्यास जी। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं इस कविता को पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे और जो भी कठिन शब्द है उनको रेखांकित करते रहिएगा। उसके बाद मैं इस कविता की व्याख्या करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूमि का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, त्यागी होगा या सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार चकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, यह धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई गाथा आजाद फौज से जानी। तो बच्चों, व्याख्या में आरंभ करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। है समय नदी की बाढ़। जैसे नदी में बाढ़ आती है बच्चों, पानी एकदम से लहर लेकर आता है, बहुत पानी ही पानी चारों तरफ नजर आता है, लेकिन थोड़े ही क्षण में कब वो पानी निकल जाता है, कब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, हम जान भी नहीं पाते। तो समय भी इसी तरह से स्थिर होकर नहीं रहता। वो भी आज है, आज दूसरा समय है, कल दूसरा समय होगा। यानी हम कभी जिसकी स्मृति अपने साथ लेकर चलते हैं, तब उसे भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसी बात यहाँ पर कही गई है कि है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, ऐसा आपने बड़ों से सुना होगा कहते हुए कि समय बड़ा बलवान है, जो राजा हरिश्चंद्र को भी डोम बना देता है। और उसके समक्ष बड़े बड़े राजा महाराजा जहाँ भिखारी हो गए, वहीं भिखारी राजा महाराजा बन गए। तो कहने का तात्पर्य है कि समय अपने आप में इतना सक्षम है कि किसी को कुछ भी बना सकता है, पर्वत को राई और राई को पर्वत बना सकता है। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सामान्य जो मनुष्य होते हैं, दुनिया में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ सद्गुणी ऐसे भी होते हैं जो इतिहास रच जाते हैं। ऐसे ही वीर पुरुषों में सुभाष चंद्र बोस थे और उन्हीं के विषय में कहते हैं कवि कि यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है। ये कौन थे ये, इनके बारे में वर्णन आगे किया जा रहा है। इनकी कहानी अनुपम कही गई है, यानी जिसकी तुलना हम किसी और से कर ही नहीं सकते। उन जैसा कोई और नहीं था, वो अपने आप में एक अनोखे थे। जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। रक्त कणों से लिखा जाना मतलब कि जिसके पीछे बलिदान, उनकी कहानी में बलिदान भी है ना। वो बलिदान रक्त कण से का मतलब केवल कार्यों से नहीं, शारीरिक रूप से भी उन्होंने देश की सेवा की और उनके साथ न जाने कितने
कितने लोग जुड़ते चले गए, तो उनका बलिदान जिसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। और जय हिंद जिनकी निशानी है, जय हिंद का नारा बच्चों आप लोग सुनते होंगे, बोलते होंगे जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है या जब भी हम अपने देश के प्रति कोई इस तरह से गीत गाते हैं या कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तो अंत में जय हिंद का जय घोष बड़े उत्साह और उमंग से करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था। अपने नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में कवि कहते हैं कि ये भारत धरती का उजियारा था। जैसे होते हैं ना सपूत जिनको कहते हैं, भारत भूमि के सपूत थे और पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। गणित का मतलब होता है बेटा ज्योतिषी। जो ज्योतिषी होते हैं ना कि तो जो जन्म होता है बच्चे का तो कुंडली बनाते हैं और उसके भविष्य के विषय में बताते हैं कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा, तो उन्होंने ये लिख डाला था। क्या लिखा था वो ये बात बताई गई है अगली पंक्ति में। कहते हैं कि यह वीर चक्रवर्ती होगा, त्यागी होगा या सन्यासी। ज्योतिषियों ने कहा था या तो ये चक्रवर्ती होगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि राजा जो एक बहुत बड़े भूभाग पर राज करता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो त्यागी बन जाएगा। जैसे आपने भगवान बुद्ध को जाना होगा कि वो राजा महाराजा के परिवार से थे, लेकिन कितने बड़े त्यागी, विरागी, सन्यासी बन गए और सन्यासी बनकर भी अपना नाम रोशन किया। तो उस तरह से यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी न किसी रूप में वे विख्यात होंगे पूरे भूमंडल पर, ऐसा गणिकों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। और जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी, जिसके गौरव को, जिसकी गरिमा को अनेकों वर्षों तक, अनेक वर्षों तक जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, वो भूलेंगे नहीं, उसे याद रखेंगे। सो वही वीर नौकरशाही के ने पकड़ जेल में डाला था। नौकरशाही का मतलब होता है बच्चों वो राजकाज जो शासन के द्वारा चलाया जाता है, उसके कर्मचारी उस शासन को चलाते हैं। तो उस समय अंग्रेजों का राज था और उनके जो कर्मी थे, जो उनके कार्य करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने ये इस भय से कि कहीं सुभाष चंद्र बोस कोई ऐसा कदम न उठा लें कि जिससे शीघ्र जो अंग्रेज हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं, उनको देश को छोड़कर जाना ही पड़े। तो इस भय से उनको नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद का मतलब होता है कि कहीं एक गुप्त स्थान पर रख देना कि जहाँ पता ही ना चले कि है वो कहाँ व्यक्ति। लेकिन अब सुभाष तो सुभाष थे, उनको कौन बांध सकता था। उनके एक भतीजे थे जिनका नाम था बच्चों शिशिर बोस। शिशिर बोस के सहयोग से एक मुस्लिम का रूप धारण करके सुभाष चंद्र बोस कब अंग्रेजों को धोखा देकर निकल गए कोई जान ही नहीं पाया। तो यही कहा गया है कि वह क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। क्रुद्ध केहरी, केहरी बच्चों कहते हैं सिंह को। जैसे आपने दुर्गा माता की आरती पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ते हैं ना केहरी वाहन राजत खड्ग थप्पड़धारी। केहरी वाहन मतलब इस सिंह का वाहन। अब यहाँ तो वाहन दुर्गा माता का सिंह है, यहाँ स्वयं सुभाष चंद्र बोस को ही कवि ने सिंह की उपाधि दी है और कह रहे हैं कि क्रोध से भरे हुए। अब किसके प्रति क्रोध था? जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी शासन के कारण, उनके कुशासन के कारण वो क्रोधित थे। और वो कब फंदे में टिकने वाले थे, यानी पूरा जोर जैसे एक पिंजरे में या फिर एक जाल में फंसा हुआ एक सिंह लगा देता है और स्वयं को मुक्त कर लेता है, ठीक उसी तरह से फंदे में रुकने वाले नहीं थे। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने भतीजे के सहयोग से वो वेश बदलकर उस जगह से, उस स्थान से निकल भागे। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे न इरादे जाते हैं। अपनी सोच को कोई बांध नहीं सकता, किसी की सोच को, किसी के विचारों को कोई रोक नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि हम मनुष्य के विचारों को, उसकी सोच को बंधन में नहीं रख सकते। शरीर तो बांध सकते हैं लेकिन सोच विचार को नहीं बांधा जा सकता। तो उसी प्रकार उन्हीं विचारों के साथ, उन श्रेष्ठ विचारों के साथ कि हमारा देश आज़ाद होगा, सुभाष कब उस स्थान से निकल भागे कोई जान भी ना पाया। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। दृढ़ प्रतिज्ञ यानी जिसने पक्का इरादा कर लिया हो, हाँ मजबूत इरादा कर लिया हो कि वो शीघ्र से शीघ्र अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेगा। वो कब मौका पाकर निकल गया? ठीक उसी तरह से जैसे पारा होता है। जो पारा एक धातु होती है जो कि तरल रूप में होती है। जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर में
पारा होता है जो जब आपको ताप आता है, जब बुखार आता है, लगाते फिर वो बढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। अगर कभी टूट जाए थर्मामीटर, उस धातु को अगर हाथ पे आप रखते हो तो वो एक जगह ठहर कर नहीं रहती, वो फिसल कर नीचे गिर ही जाएगी, है ना। तो ऐसा ही जो है ऐसी धातु है वो पारा। तो पारे की भांति कब अंग्रेजों की मुट्ठी से जो सुभाष थे वो निकल भागे, कोई समझ ना पाया। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से धूर्त दुर्योधन उस दुर्योधन के पास श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे, इसलिए कि थोड़ी सी भूमि अगर पांडवों को दान में दे दी जाए तो युद्ध से बचा जा सकता है। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया और यदुनंदन को यानी श्री कृष्ण को बंदी बनाने का विचार किया। लेकिन कब उसे चकमा देकर श्री कृष्ण वहां से निकल गए, किसी को पता ही ना चला। ठीक उसी प्रकार से वीर शिवाजी जो छोटी सी सेना लेकर, जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अपने सल्तनत का, अपने राज्य का विस्तार किया था, उन्होंने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए और उसकी कैद से कब निकल भागे उसके पहरेदार जान भी न पाए। यानी उन्होंने उन पहरेदारों को किस प्रकार छकाया, ये सभी को ज्ञात है, सभी को मालूम है। बस उसी तरह वह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जो सुभाष चंद्र बोस थे ठीक उसी प्रकार से भाग निकले, जिस प्रकार से तोता एक पिंजरे से जरा सा वो स्थान पाता है, कैसे निकल भागता है, कोई जान भी नहीं पाता। और ठीक उसी प्रकार से बेदाग होकर वो सुभाष चंद्र बोस उस कैद से, उस बंदी गृह से निकल भागे, चले गए। अब ये समय कौन सा था, कवि ने इसका भी वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि जनवरी माह सन 41 मच गया शोर बरता। सन 41 की बात है, 1941 और जनवरी का महीना था, ठंड का महीना था। ये शोर मच गया चारों ओर कि सुभाष चंद्र बोस कैद से निकल भागे, लेकिन कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। इसीलिए कवि कहते हैं कि वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, यह धूमिल अभी कहानी है। ये कहानी अस्पष्ट है, कोई जान नहीं पाया कि किस स्थान पर गए, किस देश में गए, किन लोगों से मिले, कैसे उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये बात कोई भी नहीं जानता। ये बात बस हम उतनी ही जान पाए हैं जितनी उस आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने हमें बताई है। यानी वो कह रहे हैं कि हमने तो उनकी नई गाथा आज़ाद फौज से जानी है। आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उन्होंने जो वर्णन किया वही ये बता पाए कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, किस तरह से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो बच्चों, ऐसे वीर सपूत हमेशा हम जिनको अपने स्मृति पटल पर हमेशा जीवित रखेंगे, ऐसे लोगों के नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। और आप में से भी ऐसे ही लोग उभर कर सामने आए जो राष्ट्र की सेवा के लिए